आर क्या है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है देन, और ईटा, ईटा है अगेन क्या है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगेन यू टेक द अदर क्वांटिटी है ना। तो जो रेट ऑफ फ्लो है ये सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस है ना। ईटा, ईटा क्या है, ईटा इज अगेन coefficient of viscosity. So basically this formula is about rate of flow of a viscous fluid. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. है ना? Yes, So sir. this formula is about rate of flow in a tube, है ना, of a viscous fluid, है ना, rate of flow of a viscous fluid in a tube. ठीक है, तो ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो है ना, पॉइसन इक्वेशन जो है वो क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो is actually V by T, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 बाय 8 ईटा एल। बस तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर जेई मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन आया मैक्सिमम, ठीक है ना, इसके ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट है ना, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है ना। Yes, sir. तो नेक्स्ट जो है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। तो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी है, वो हम कल पढ़ लेंगे, है ना। तो ये बस एक छोटा सा पोर्शन है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। सर तो बैक साइड दिखाइए। ये है बेटा बैक स्लाइड। सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड होगा ना? हाँ, रेट ऑफ फ्लो विस्कस फ्लूइड है, सर ओके सर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी and Reynolds number. Critical velocity and Reynolds number, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस रेनॉल्ड्स नंबर ना। देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअली वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे where the steady flow turns turbulent, ठीक है ना। स्टेडी फ्लो जिस जिस वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट हो जाता है, जिस पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी को, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को, वो जो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लो एक फ्लूइड में, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड का स्टेडी फ्लो हो सकता है। अब मान लो कि एक फ्लूइड, है ना, में स्टेडी फ्लो 1 मीटर पर सेकेंड का हो सकता है। तुम अगर उसका वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हो, मान लो 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्टेडी फ्लो हो सकता है, इसको और 0.5 इंक्रीज कर लो तो वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड का भी स्टेडी फ्लो हो सकता है ना। तुम उसको बढ़ा दो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
तो मान लो अगर 5 मीटर पर सेकेंड का स्टेडी फ्लो हो सकता है एक फ्लूइड में, है ना, अगर 5 मीटर पर सेकेंड का स्टेडी फ्लो हो सकता है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना, अगर एक फ्लूइड का यस सर 5 मीटर पर सेकेंड तक का स्टेडी फ्लो हो सकता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर तुमने अगर उसका वेलोसिटी को 5.2 मीटर पर सेकेंड बना लिया, तो 5.2 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब अब स्टेडी फ्लो नहीं रहेगा वहां पे, मान लो। तो मतलब 5 से जैसे ही तुमने वेलोसिटी बढ़ाया वो फ्लूइड का, तो स्टेडी फ्लो नहीं रहा, स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है वो अगर कोई भी फ्लूइड का मान लो स्टेडी फ्लो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक ही स्टेडी फ्लो हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जो कोई भी वेलोसिटी लो, है ना, you might take any velocity above 5 meter per second, then the flow becomes turbulent, then the flow becomes turbulent, then it means that 5 meter per second is the critical velocity. Then that would mean that 5 meter per second would become critical velocity. ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? यस है ना, तो the largest velocity which allows a steady flow, है ना, is called critical velocity, है ना, the largest velocity of a fluid, velocity of a fluid which allows a steady flow is called critical velocity, is called critical velocity. समझ में आया ना? यस सर। ओके, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, है ना, तो कोई भी लिक्विड का, है ना, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहां से पता चलेगा, है ना, तो एक नंबर होता है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर से क्रिटिकल वेलोसिटी का पता चलता है, समझ में आया? समझ में आया ना, ठीक है ना, the Reynolds number ना is the quantity which plays a, है ना, Reynolds number is a quantity which plays a key role in determining the nature of flow, है ना, तो मान लो रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना बच्चों, सो Reynolds number of a fluid, Reynolds number of a fluid plays a key role, है ना बच्चों, तो Reynolds number basically plays a very important role, key role in determining the nature of flow, and critical velocity both. Nature of flow and critical velocity. समझ में आया ना, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना, तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर है ना कैसे होता है, ठीक है ना, तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, ठीक है ना, एंड, सर है ना,
तो ये जो है ना, whether the flow will be, whether the nature of flow will be steady or turbulent ना, whether the nature of flow will be steady or turbulent, है ना, डिपेंड्स ऑन, ये एक्चुअली 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटीज। इसमें अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है पूरे जितने साल में जेईई मेंस हुआ ना, तो एक ही क्वेश्चन आया है, मतलब ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। whether the nature of flow will be steady or turbulent depends upon 3 quantities, है ना। पहला क्या है, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तीसरा क्या है, व्हाट इज द थर्ड important aspect, third important aspect is coefficient of viscosity of fluid। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब जैसे कि I can say that what is the Reynolds number? Reynolds number will be something like, है ना, N is equal to rho V D upon eta, and diameter of tube, मतलब 3 क्या, 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 3 नहीं, बेसिकली डिपेंड्स ऑन 4 डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना, 4 quantities। What is the fourth quantity? That is, what is the fourth quantity? That is diameter of the tube। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। Yes, sir. तो मान लो तुमको एक लिक्विड का मतलब ना, एक ट्यूब का डायमीटर पता है, उसमें लिक्विड का फ्लो स्पीड पता है, उसमें डेंसिटी पता है ना, लिक्विड का, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, तुम ये सब चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, तो अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, इफ n इज लेस, अगर वो लेस देन 2000 आया, if n less than 2000, the flow is steady। if n greater than 3000, the flow is turbulent, and if 2000 less than n less than 3000, तो उस केस में क्या होगा, the flow is unstable, the flow is unstable in that case। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना बच्चों, है ना। तो इस केस में क्या होता है ना, the flow might be steady and turn to turbulent, the flow might be turbulent and might turn to steady, है ना, ये चीजें हो सकता है ना। अनस्टेबल का केस है कि सडन चेंज होता है, टर्बुलेंट से स्टेडी हो सकता है, स्टेडी से सडनली टर्बुलेंट भी हो सकता है, ठीक है बच्चों।